आमंत्रित करता हूं प्रियंका जी। तो फाइनली राहुल और प्रियंका ने कुंभ से दूरी बना ही ली, क्यों नहीं आए ये लोग? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह की बद इंतजामी की बात करें या अव्यवस्थाओं की चलती हुई बात करें, तो मुझे लगता है कि एक ही रीज़न था, क्योंकि आने का प्लान तो था उनका, बट एक ही रीज़न था कि उन्हें लगा कि जिस तरह से वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाएगा या जितने भी हमारे समर्थक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सभी जाएंगे, तो एक तरह की अव्यवस्था और पैदा होगी, जिसके चलते जाते हैं कोई अव्यवस्था नहीं होती है। भाई, कितने वीआईपी प्राइम मिनिस्टर तो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं वहां पर, राहुल गांधी के लिए तो भी लग जाता है, ऐसा क्या है? लीडर ऑफ अपोजिशन है और आज भी उनको जेड प्लस सिक्योरिटी है। नहीं, मुझे मैं चौहान साहब से पूछवा दूंगा कि जेड प्लस प्रोटेक्टी को क्या क्या फैसिलिटी है। उनको संगम में स्नान कराने सिक्योरिटी वाले ले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना था। इसीलिए क्योंकि जो आम जनता है उसको कोई कष्ट ना हो, उसको व्यवस्था वीवीआईपी कल्चर के तहत उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, यही सोचकर राहुल गांधी जी ने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया। मैं ये समझती हूँ कि आज मैं बात करना चाहूंगी कि जो मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि गिद्ध भी मौजूद थे वहां पर और वहां पर मौजूद थे जो सुअर, तो मैं कहना चाहूंगी भाई थे, बिल्कुल थे। जो महिलाओं की नहाते हुए फोटो खींच रहे थे, उसको अपलोड कर रहे थे, उसको बेच रहे थे, वो गिद्ध थे और वो सुअर थे, वो वहां मौजूद थे, पर आपको दिखे नहीं। आपको वो ये नहीं दिखा कि वहां पर जो अव्यवस्थाएं थी उसके चलते लोगों की भगदड़ से मौत हो गई, पर आपके पास डाटा नहीं है, आज तक नहीं है। आपने उस बात को एक्सेप्ट भी किया, डीजीपी ने उसके ये भी कहा कि हाँ हमसे गलती हुई, पर आज की डेट में भी आपके पास वो डाटा नहीं है। आपके पास डाटा नहीं है कि आपने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया, उसके बावजूद भी आप 60 करोड़ लोगों को हैंडल नहीं कर पाए। कुंभ तो पहले भी होता था, कुंभ आज से नहीं स्टार्ट हुआ है, कुंभ हमारे आपके जन्म से पहले से कुंभ हो रहा है। श्रद्धा है कि पाखंड है? देखिए, मैं समझती हूँ कि आस्था है, और आस्था किसी की भी हो सकती है, और मैं समझती हूँ ये आस्था और विश्वास जो होता है, टॉप लीडरशिप को इस आस्था से क्या परहेज है? कोई परहेज नहीं है। हमारे तो बहुत सारे लीडर आए और नहाए और उसके बाद पूरी तरीके से जो है एक श्रद्धा के और विश्वास के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आईपी सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, इसलिए नहाने नहीं आए। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपकी अलाइंस पार्टी है, आपकी पार्टनर है वो, और आपका पार्टनर ही कह रहा है। आनंद दुबे को तो छोड़िए, ये तो संकोच में हो सकता है ना कह पाए आपको, पर आपके सहयोगी ने तो आपको खुला कहा कि आप हिंदू ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी ये सोच ही समाजवादी सोच नहीं है, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव लगातार जिस तरह से स्टेटमेंट देते चले आ रहे हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है, ये उससे ऊपर तो है नहीं। अगर ये उससे ऊपर है पार्टी में, तो तब तो मैं इनकी बात का कोई सीरियसली ले। मुझे लगता है कम कि से कम अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत बोला है, तो आपको मनोज काका से स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल, मनोज काका से स्पष्टीकरण, बिल्कुल मैं कहूंगी कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। से पूछ लें। नहीं, बिल्कुल मैं अगर हौसला है तो पूछिए आपके नेता को, उन्होंने कहा हिंदू नहीं है। नहीं ब्रजेश जी, सुनिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि इनको बोलना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी में अध्यक्ष का पद बड़ा होता है या इनका पद बड़ा है, और आप सबसे बड़ी चीज है, इसके खिलाफ पूरी तरीके से एक्शन लीजिए। किसी को भी हक नहीं है। कौन सा एक्शन? मैं कौन होता हूं एक्शन लेने वाला? मैं मनोज काका जी से कह रही हूं। मनोज काका क्या एक्शन लेंगे? अरे भाई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक्शन, मैं तो कहती हूँ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरा एक विनम्र सवाल है, मोहन भागवत जी जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष हैं, जो 1925 से हिंदुत्व का झंडा, सर वो छोड़िए भागवत जी को, ये बताइए कि आपने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता ने अपमानित किया और कहा वो हिंदू नहीं है इसलिए नहाने नहीं गए। मैं तो कहती हूँ कि उसके खिलाफ आप पूरी तरीके से एक्शन लीजिए, क्योंकि नहीं लेंगे क्या कर लेंगे? नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो लेके दिखाएं मनोज काका। अच्छा भाई, किसी को ये हक नहीं है, किसी को ये हक नहीं है कि ये सर्टिफिकेट बांटे कि कौन हिंदू है कि कौन नहीं है। दे दिया। और ये समाजवादी पार्टी की सोच भी नहीं है। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी, सवाल ऐसा, समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के इस तरह के बयान का, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथियों से क्यों नहीं पूछ रहे? क्यों नहीं पूछा? मोहन भागवत नहीं आए नहाने, पूछिए उनसे कि क्या आईपी सिंह के बयान को समाजवादी पार्टी स्वीकार करती है कि नहीं करती है? हिंदू है कि नहीं है, ये सवाल है। कहाँ दे रहे हैं? आपकी तो घिग्गी बंदी है मैडम। अरे भाई, आप पूछिए उनसे, मैं सीधे क्या आईपी सिंह के स्टेटमेंट को समाजवादी पार्टी स्वीकार करती है? मैं किसी व्यक्ति का बचाव और उसका समर्थन करने में, मैं पार्टी का बचाव और समर्थन करता हूं, मैं किसी व्यक्ति का नहीं। आप कहिए कि आईपी सिंह का स्टेटमेंट गलत है तो हो सकती है, पर किसी समाजवादी की सोच अगर ऐसी है तो मुझे लगता है कि उसके खिलाफ एक्शन लेकर आपको ही प्रूव करना चाहिए। बात कहते हैं उससे पार्टी, क्यों मनोज काका कुछ कहेंगे तो पार्टी का स्टैंड मानेंगे हम? आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। आप बताइए आईपी सिंह पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने आपसे, देखिए साहब, मैंने आपसे सवाल
आप भागवत जी इतने विद्वान और प्रियंका जी के नेता की बेइज्जती करके भागवत जी पे बात कर रहे हैं ये भैया जोशी। थैंक यू सर। मोहन भागवत जी ने तो अब पता नहीं लिखा कि कुंभ बहुत कांग्रेस वाले क्यों इतना डिफेंसिव हो जाते हैं आप लोग को नहीं आए तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको हिंदू मानती है कि नहीं मानती है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ, मेरा ज्ञान सर मैं पूछना चाहता हूँ कि राहुल की आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि राहुल और प्रियंका हिंदू नहीं है इसलिए नहीं गए। आपने अभी तक उस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया, इसका मतलब आप आईपी सिंह के बयान से सहमत हैं? दैट्स इट। अरे मैंने आपसे बहुत विनम्रता से पूछा, आप ये बात क्यों अनसुना कर दे रहे हैं? सर मोहन भागवत जी नहीं गए, नहीं स्नान किए, ना ही उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो सब बीजेपी के वाले ने किसी ने नहीं लिखा ना कि भागवत जी एंटी हिंदू है। देश में अगर 60 करोड़ लोग हैं, अगर 66 अगर बीजेपी का कोई लिखता तो मैं मानता। 66 करोड़ और नहीं किए तो क्या जो लोग स्नान नहीं किए वो हिंदू नहीं है? तो सर आपकी ही पार्टी ने लिखा है। ओहो, आप सुनने नहीं चाहते? ये किस तरह के पाखंड वाली बात है? सम्मानित चेतना ऐसा आपकी पार्टी कह रही है? नहीं मनोज जी, आपको उनके बयान से किनारा करते हैं कि नहीं करते ये बता दीजिए। आप एक तरफा बोले जा रहे हैं। आप अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं सिंह के स्टेटमेंट से आप सहमत हैं कि नहीं? आपको आज बता के तो जाना पड़ेगा कि आप उसके बयान से समर्थन में खड़े हुए हैं या आपकी पार्टी की क्या सोच है। अगर आप प्रवक्ता हैं तो आपको बोल के बता के जाना पड़ेगा। काका को वो अपना जवाब दे देंगे, बोलिए। किस तरह से किस तरह का सवाल हो रहा है? मैंने आपसे कहा धन्यवाद, कितना अच्छा सवाल है स्वामी महेशाश्रम जी। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप अभी तक आईपी सिंह के बयान पर उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं महेशाश्रम जी को आमंत्रित करता हूँ इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, धन्यवाद सिखाता है साहब मनोज जी, आप संयम बरते सर, आप संयम बरते सर। धन्यवाद सर। भगवान और ईश्वर तो हर जगह। थैंक यू सर। मैं महेशाश्रम जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहता